phase diagram. How you define phase diagram? The solidification of phase under the external condition of temperature, pressure, clearly indicated by the phase diagram, or graphically representation of any material change the phase under the variable condition of temperatures. तो एग्जैक्ट में व्हाट इज द चेंज इन द फेज क्लियरली इंडिकेटेड बाय द फेज डायग्राम. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम. फर्स्ट है आपका यूनरी फेज डायग्राम, सेकंड वन बाइनरी फेज डायग्राम, और थर्ड वन इज टर्नरी फेज डायग्राम. यूनरी सिंगल कंपोनेंट भी बोलते हैं इसको, सिंगल कंपोनेंट सिस्टम. बाइनरी टू कंपोनेंट और थ्री कंपोनेंट. देखो यूनरी फेज डायग्राम क्या होगा, जैसे किसी भी प्योर मेटल का अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसका सोलिडिफिकेशन ड्रॉ करता हूँ प्योर मटेरियल्स का, तो होगा यूनरी. टू कंपोनेंट किसी अलॉय की बात करते हैं हम लोग, कोई भी मटेरियल ऐड करते हैं उसके अंदर, तो वो जाएगा आपका टू कंपोनेंट सिस्टम और बाइनरी फेज डायग्राम. सेकेंड वन है टर्नरी फेज डायग्राम. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम. अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूनरी फेज डायग्राम की बात करता हूँ, यूनरी फेज डायग्राम सिंगल कंपोनेंट सिस्टम जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ये डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा है. देखो प्रेशर टेम्परेचर, देखो इस तरीके का एक डायग्राम आता है. सॉलिड, लिक्विड और वेपर. वाटर सिस्टम का डायग्राम में ये पॉइंट है अपना ट्रिपल पॉइंट. देखो हम लोग जैसे टेम्परेचर प्रेशर में चेंज कर रहे हैं, वाटर, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस फॉर्म में था, आइस की फॉर्म में था. ठीक. फिर जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, लिक्विड में. ये सबमिलेशन कर्व है इस तरीके से. और फिर हम फाइनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर. तो ट्रिपल पॉइंट में देर आर थ्री फेजेज आर को एग्जिस्टेंस. इस पॉइंट में सॉलिड फॉर्म भी है, लिक्विड फॉर्म भी है और वेपर फॉर्म भी है. तो ऑल दी थ्री फेजेज आर को इक्विलिब्रियम, दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट. तो ये तो हो गया यूनरी फेज डायग्राम. बाइनरी फेज डायग्राम में क्या होंगे, टू कंपोनेंट होंगे कोई से भी. जैसे सपोज मैं बात करता हूं स्टील की, सोलिडिफिकेशन ऑफ स्टील. स्टील में क्या होता है, स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन प्लस कार्बन. कौन से दो कंपोनेंट होंगे इसमें, आयरन प्लस कार्बन. तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इधर ले लेंगे, इधर टेम्परेचर ले लेंगे, और क्या क्या फेजों में चेंज आए वो हम इस डायग्राम से दिखाएंगे. ठीक है. तो अभी हम डिस्कस करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम, जो कि नेक्स्ट पार्ट है. इसी तरीके से टर्नरी फेज डायग्राम में क्या होगा, ट्रिपल कंपोनेंट हो जाएगा. जैसे स्टील था ऑलरेडी टू कंपोनेंट सिस्टम था, इसमें फिर मैंने क्या कर दिया, क्रोमियम या मैग्नीज, कोई भी ऐसी चीज मैंने ऐड कर दी, तो ये ट्रिपल कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा. ठीक है. तो ये तीनों ध्यान रखने विद एग्जांपल, अभी मैं बता दूंगा सारा. नाउ गिब्स फेज रूल. गिब्स फेज रूल, देखो फेज की प्रॉपर एप्लीकेशन गिवन. एक साइंटिस्ट है हमारे गिब्स, उन्होंने एक रूल दिया है जिसे जानते हैं हम लोग गिब्स फेज रूल. P प्लस एफ इक्वल टू
सी प्लस एन। इस फॉर्म में देखो पी यहां पे क्या है, नंबर ऑफ फेज, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट, स्मॉल एम नंबर ऑफ एक्सटर्नल पैरामीटर। एक्सटर्नल पैरामीटर कौन कौन से अपने पास, एक तो टेम्परेचर है, दूसरा प्रेशर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। बट इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग वी टेक प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट। प्रेशर को क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट। तो कन्वर्ट द फेज रूल, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस वन। दिस इज नोन एज कंडेंस फेज रूल। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंस फेज रूल। P plus F equals to C plus 1. So how you calculate the degree of freedom? With the help of the गिब्स फेज रूल। कैसे हम लोग निकालेंगे देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, सिस्टम possess टू फेजेस। देखो अपने को क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो यहाँ पे P दे रखा है अपने को 2, सिंगल कंपोनेंट है तो C की वैल्यू कितनी है 1, और अपने को फेज रूल लगा के निकालना है, P प्लस एफ इक्वल टू क्या होता है C प्लस 1। तो P की वैल्यू 2 प्लस एफ, ये कितना है C आपका 1 प्लस 1, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। प्योर कंपोनेंट सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल के आ गया 0। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फेज रिएक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फेज रिएक्शन होती है देखो। प्रीटैक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टोइड। प्रीटैक्टिक में क्या होगा देखो, लिक्विड प्लस सेमी लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। एक तो कंप्लीट लिक्विड फॉर्म में, फिर जैसे कूल कर रहे हैं लिक्विड और सेमी लिक्विड दोनों मिला के एक सॉलिड बना रहे हैं। यूटेक्टिक में क्या होगा, लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू टू अनदर सॉलिड, सॉलिड ए प्लस सॉलिड बी। और यूटेक्टोइड से क्या होगा, सॉलिड कन्वर्ट टू अनदर सॉलिड, सॉलिड ए प्लस सॉलिड बी। ये तीनों रिएक्शन ध्यान रखना देखो। प्रेटेक्टिक रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, लिक्विड और सेमी लिक्विड मिला के सॉलिड बना रहे हैं। यूटेक्टिक में एक लिक्विड था वो कन्वर्ट हो रहा है टू अनदर सॉलिड, सॉलिड ए प्लस सॉलिड बी। और यूटेक्टोइड में एक सॉलिड से टू अनदर सॉलिड बन रहे हैं। तो ये तीनों रिएक्शन ध्यान रहेगी, अभी अपने काम आएगी आयरन कार्बन डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज देखो ध्यान रखनी है अपने को।
माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टील। ये सब आप लोग वैसे जानते हो, फिर मैं बता देता हूँ। ऑस्टेनाइट, सेकेंड फेराइट, बेनाइट, पियरलाइट, सीमेंटाइट और मार्टेनसाइट। ये डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट है। किस टेम्परेचर रेंज में, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज, जब अपने को ऑस्टेनाइट मिलेगा, फेराइट में क्या टेम्परेचर रेंज होगी, क्या कार्बन परसेंटेज होगी, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। आई ऑलरेडी शेयर अ पीडीएफ ऑफ वेरियस माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टील। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं इफ वी टॉक अबाउट द ऑस्टेनाइट, स्टेबिलिटी टेम्परेचर अबव द 723 डिग्री सेंटीग्रेड। 723 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव अगर हम लोग जाएंगे 1130 तक, तो क्या मिलेगा अपने को, ऑस्टेनाइट। आफ्टर देन कूल करेंगे हम लोग फेराइट, फिर बेनाइट, पेरलाइट, सीमेंटाइट, एंड फाइनल वन द मार्टेनसाइट। इस तरीके से हम लोग इसको कूल करते चल रहे हैं। और सबसे हार्ड जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा अपना मार्टेनसाइट। ठीक है। तो ये चीज मैं अभी आयरन कार्बन डायग्राम जब डिस्प्ले करूंगा तब आपको बताऊंगा। ये डिटेल में पढ़ना है, ऑस्टेनाइट क्या होता है, सीमेंटाइट क्या होता है। बोलो। ठीक है बेटा, ये देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट में दिखा देता हूँ बुक में कहाँ पे दे रखे हैं। देखो, वेरियस माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आयरन कार्बन सिस्टम, ऑस्टेनाइट। दिस इज a solid solution of ferrite and iron carbide. Carbon percentage up to 1.8% at 1130 degree centigrade. Possess FCC structure। ऐसे फेराइट का दे रखा है, फेराइट possess the BCC structure, सीमेंटाइट, पेरलाइट, बेनाइट, मार्टेनसाइट, टोरसाइट और सोरबाइट। तो ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, एलोट्रोप ऑफ आयरन, इसमें भी दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द आयरन, डेल्टा आयरन, गामा आयरन। ये सब बुक में देखो। लेट्स वी टॉक अबाउट द आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। देखो मैं बोर्ड पे बना देता हूँ। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम। इसको अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। बोर्ड दिख रहा है बेटा, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना। हेलो, हेलो। यस सर दिख सर। रहा है। हाँ सर दिख रहा है व्हाइट बोर्ड। ठीक है, मैं आयरन कार्बन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो, आयरन कार्बन इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फेज डायग्राम, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वी टॉक द टू कंपोनेंट, वन इज द आयरन, अदर वन इज द कार्बन। इसको हम लोग देखो ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल स्केल पे लेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन, और वर्टिकल स्केल पे लेंगे हम लोग टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ जैसे मैं 0 से
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 12, 1300, 1400, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इधर परसेंटेज ऑफ कार्बन ले लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.67। सबसे पहले देखो 1130 डिग्री सेंटीग्रेड, डायग्राम बना लो साथ में।
देखो स्टूडेंट्स, ये अपना आयरन कार्बन फेज डायग्राम, ध्यान से देखना एक एक चीज, जहां भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस कर लेना, पूछ लेना जहां भी अगर समझ में नहीं आए, ठीक है। देखो वर्टिकल स्केल पे मैंने लिया टेम्परेचर 0 से 1500 1600 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बिकॉज जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का वो कितना होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इधर लिया है ओरिजेंटल स्केल पे परसेंटेज ऑफ कार्बन 0 से लेके 6.67 तक, तो 2.03 तक तो आपका स्टील रहता है। द मैक्सिमम सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन इनटू स्टील इज 2.03%, और 2.30 से 6.67 फिर आपका कास्ट आयरन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम इंडिकेट द क्लियरली फेज ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू सोलिडिफिकेशन। सोलिडिफिकेशन मीन्स हम लोग उसको कूल कर रहे हैं, सोलिडिफाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बन रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इस पोर्शन की, देयर इज द प्रोटेक्टिक रिएक्शन, आफ्टर देन यूटेक्टिक रिएक्शन और यूटेक्टोइड रिएक्शन। तो तीनों चीज ध्यान रखना। देखो मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा, ध्यान रखना। यहां पे अपना डेल्टा आयरन, लाइन एच जे बी एक लाइन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग एच जे बी को। उसके बाद ये दे रखा है अपने को ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, फिर यहां भी ऑस्टेनाइट प्लस लिडेबोराइट, फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट, फेराइट प्लस सीमेंटाइट। ये चीज ध्यान रखना, मैंने कोड वर्ड से इंडिकेट कर दिया इनको। देयर आर 3 रिएक्शन टेक्स प्लेस। फर्स्ट इज द प्रोटेक्टिक रिएक्शन, दिख रहा है ना, प्रोटेक्टिक रिएक्शन। तो कहां पे हो रही है देखो, 1492 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर है, और कार्बन परसेंटेज है 0 से 0.25 परसेंटेज ऑफ कार्बन। देखो ये तो टेम्परेचर रेंज है, और 0.025 इसका क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। सॉरी 1401 है, 1401 डिग्री, एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.25। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड कन्वर्ट इनटू ऑस्टेनाइट। डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड, देखो डेल्टा आयरन का फॉर्मेशन था, जैसे मैं कूल कर रहा हूं यहां से, जैसे जैसे मैंने कूल किया, क्योंकि इससे ऊपर तो क्या है लिक्विड फॉर्म में अपना आयरन, जैसे कूल किया तो जैसे सॉलिडिफाई कर रहा हूं, तो देखो यहाँ डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड, जो अपना लिक्विड था उसमें हम अपने को ग्रेन्स मिल रहे हैं डेल्टा आयरन के, कूल कर रहे हैं तो धीरे धीरे, तो डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है ऑस्टेनाइट में। इस पॉइंट पे आ गए हम लोग, धीरे धीरे ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट, फर्दर सॉलिडिफाई, फिर हम लोग कूल कर रहे हैं। तो सेकंड रिएक्शन इज द यूटेक्टिक रिएक्शन। इसको बोलेंगे हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट, ई नाम दे दो, इसको नाम दे दो एस। यूटेक्टिक रिएक्शन, देखो टेम्परेचर तो 1130 डिग्री सेंटीग्रेड, और कार्बन परसेंटेज कितना है 4.3%। वी अर्लियर डिस्कस अबाउट द यूटेक्टिक रिएक्शन। यूटेक्टिक में क्या हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू टू अनदर सॉलिड। तो यहां पे जो अपना लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। ये चीज ध्यान रखना।
ये एरो है देखो, ये तो कूलिंग का और ये है हीटिंग का। तो यहां से जैसे मैं कूल कर रहा हूं देखो इसको, 1130 तक आते आते इधर देखो सीमेंटाइट था, सीमेंटाइट 1150 पे मोल्टन फॉर्म में होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो 1150 से जैसे हम लोग कूल कर रहे हैं तो सीमेंटाइट भी कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड जो यहाँ लिक्विड फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीमेंटाइट में। और ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑस्टेनाइट। तो लिक्विड कंप्लीट कन्वर्टेड इनटू टू अनदर सॉलिड, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। तो यहां अपने को मिल गया देखो सॉलिड फॉर्म ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। इधर की बात करते हैं तो इस साइड में तो अपने पास है ऑस्टेनाइट। जैसे मैं फिर कूल कर रहा हूं तो थर्ड रिएक्शन होगी अपनी यूटेक्टोइड रिएक्शन। यूटेक्टोइड रिएक्शन 8 पॉइंट एस, ये कहां पे हो रही, 8 पॉइंट ई, और ये हो रही है एच जे बी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तीनों रिएक्शन का ध्यान रखना भाई। ये देखो टेम्परेचर तो है इसका 723 डिग्री सेंटीग्रेड, और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, 0.8%। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो क्या होगा देखो, ऑस्टेनाइट कन्वर्ट सॉलिड से टू अनदर सॉलिड बनते हैं देखो यूटेक्टिव डायरेक्शन में। ऑस्टेनाइट कन्वर्ट इनटू फेराइट प्लस सीमेंटाइट। इसमें कन्वर्ट हो रहा है फेराइट प्लस सीमेंटाइट। ये देखो इस वाली लाइन से ऑस्टेनाइट को जैसे मैंने कूल किया 1130 टू 723 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पॉइंट पे आके सॉलिड ऑस्टेनाइट कन्वर्ट इनटू टू अनदर सॉलिड फेराइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, तो ये था अपना आयरन कार्बन डायग्राम। 0.8% से लेस अगर कार्बन परसेंटेज है तो वो होगा अपना हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, और ग्रेटर देन 0.8% हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, हाइपर एंड हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। अरे इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो आयरन कार्बन डायग्राम में। आगे चले। देखो तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बता दिए यहाँ पे, प्रेटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन और यूटेक्टोइड रिएक्शन। डायग्राम में किस तरीके से फेज चेंज हो रही है वो मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ट्रिपल टी डायग्राम। दोनों डायग्राम में से एक डायग्राम एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आता है, दोनों में से एक में। या तो एक्सप्लेन द आयरन कार्बन सिस्टम और ट्रिपल टी डायग्राम, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो हेलो। यस सर, आ रही है। तो बोला तो करो यार, आप लोग बीच में बोलते नहीं हो। ट्रिपल टी डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं देखो। इसके बहुत सारे नाम हैं, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, एस कर्व,
सी कर्व, बेंज कर्व, और ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल आर द नेम ऑफ ट्रिपल टी डायग्राम। टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्या बोलते हैं इसको? टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो क्या होगा देखो इसके अंदर, अभी तक हमने आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर टाइम कांस्टेंट लिया था, कहीं भी टाइम को वेरिएबल नहीं दिखाया था। बट इन द केस ऑफ ट्रिपल टी डायग्राम, फेज चेंज अंडर द वेरिएबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम, दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो ये तो ले रहे हैं हम लोग टाइम हॉरिजॉन्टल स्केल में सेकंड के अंदर, और इधर ले रहे हैं हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें दे रखा है 0, 20, 40, 60, 80 और 100%। देखो हमने क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिमेन लिए यहाँ पे। देखो वी टेक डिफरेंट स्पेसिमेन ऑफ सेम मटेरियल। अगर मैं स्टील की बात करता हूँ, एक को मैंने हीट किया 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरे वाले को 550, थर्ड वाला है अपना 450, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। B1, E1, B2, E2, उसके बाद में B3, E3, B4 और E4। देखो B1, B2, B3, B4 ये क्या है? बिगनिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जहां से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, और E1, E2 एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर जैसे मैं बात कर देता हूं, कोई भी 4 स्पेसिमेन ले लिए मैंने, 1, 2, 3 एंड 4। एक को 650 पे हीट किया, दूसरे को 550, फिर 400 और फिर 250। ऐसे 4 अलग अलग स्पेसिमेन लिए मैंने सेम मटेरियल के, स्टील के मटेरियल के 4 स्पेसिमेन कट कर लिए, और चारों को अलग अलग टेम्परेचर पे मैं हीट कर रहा हूँ। एक को 650 पे, दूसरे 550 पे, 400 पे और 250 पे, और फिर हम इनको सॉलिडिफाई कर रहे हैं। तो क्या क्या फेज में चेंज आएंगे देखो, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे विद हेल्प ऑफ द ट्रिपल टी डायग्राम। ये चीज ध्यान रखना। इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में बन नहीं पाएगा। लेट्स ड्रॉ द ट्रिपल टी डायग्राम। अच्छे से समझना है। देखो इधर हॉरिजॉन्टल स्केल पे टाइम इन लॉग स्केल, लॉग स्केल में ले रहे हैं हम लोग, और टेम्परेचर वर्टिकल स्केल में लेके चल रहे हैं हम लोग टेम्परेचर। तो देखो 0, 100, 200, 300, 400, 5, 600, 700 और 800। तो देखो 723 डिग्री सेंटीग्रेड
अबव दिस टेम्परेचर रेंज ऑस्टेनाइट स्टेबल। यहां पे क्या होता है, स्टेबिलिटी टेम्परेचर ऑफ ऑस्टेनाइट अबव द 723 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में फिर हम लोग आते हैं 550 पे। फोर हंड्रेड, फिर 250। अब देखो यहां से अपना डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, देखो B1, B2, B3 एंड B4। ऐसे ही देखो, ये तो बिगनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। E1, E2, E3 एंड E4। देखो डायग्राम को जैसे देख रहे हैं हम लोग, किस फॉर्म में, एस फॉर्म में और सी फॉर्म में। दैट्स वाई ट्रिपल टी डायग्राम आल्सो नोन एज सी कर्व और एस कर्व। तो यहां से जैसे जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं टेम्परेचर रेंज, वैसे वैसे देखो क्या क्या चेंजेस होंगे। 723 से मैंने कूल किया इसको 550 तक। 723 से 550, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है देखो इस पॉइंट तक। तो ऑस्टेनाइट कन्वर्ट इनटू पियरलाइट, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पियरलाइट में। अगेन 550 से सेकंड वाला हम लोग कूल कर रहे हैं कहां तक, 400 तक। तो पियरलाइट कन्वर्ट इनटू बेनाइट। आफ्टर देन बेनाइट आल्सो कन्वर्ट इनटू मार्टेनसाइट। और दिस इज द स्टेबिलिटी टेम्परेचर बिलो 200। The structure of steel is the martensite. Martensite is hard and brittle in nature. तो इस तरीके से हम लोग सोलिडिफाई करेंगे। तो ऑस्टेनाइट कन्वर्ट होगा पेरलाइट, बेनाइट, मार्टेनसाइट और मार्टेनसाइट। और अगेन हीट करेंगे तो मार्टेनसाइट, बेनाइट, पेरलाइट और फिर ऑस्टेनाइट। इस तरीके से हम लोग ट्रिपल टी डायग्राम की हेल्प से, देखो यहाँ पे 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁵5 लोग स्केल के अंदर टाइम ले रहे और इनको ड्रॉ कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें?